नमस्ते एवरीवन। आज मैं बनाने जा रही हूँ मूंग की दाल। मैंने 1 कप मूंग की दाल ली जो पहले से धुल के रख दी है। अब मैं एक कुकर लूँगी। कुकर में 1 कप मूंग की दाल के हिसाब से 6 कप पानी डालूँगी, जिससे हमारी दाल काफ़ी अच्छी बनती है, ना ही पतली होगी ना ही गाढ़ी होगी। मैंने 6 कप के बराबर पानी डाल दिया है। गैस ऑन कर दिए, पानी गर्म हो रहा है। अब हम उसमें जो मैंने धुल कर रखी हुई थी मूंग की दाल, मूंग की दाल ऐड करेंगे। मूंग की दाल हमारी छिलके वाली है, दरी हुई दाल है, ये साबुत दाल नहीं है। क्योंकि छिलके वाली दाल बहुत फ़ायदेमंद होती है, इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, इसलिए हमने यही दाल इस्तेमाल की है। अब मैंने इसमें 1 चम्मच नमक ऐड किया है। अब आधी चम्मच जितना हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। गैस ऑन कर दी। अब इसमें कुकर का ढक्कन लगा दिया है। इसको 2 सीटी आने तक पकाएंगे। जब 2 सीटी आएगी तो मैं इसको खोल दूँगी। खोल कर जब देखेंगे कि दाल कैसी पकी है, अगर दाल कम पकी हो तो फिर सीटी लगाएंगे। लेकिन 2 सीटी इसमें आ चुकी है। दाल हमारी बहुत अच्छे से पक गई है। अब कुकर को हम हटा लेंगे। गैस में एक पैन रखेंगे। पैन में मैंने बड़े चम्मच के बराबर 1 चम्मच तेल डाला है। ये हमने सरसों का तेल लिया है, क्योंकि सरसों के तेल में सब्ज़ियाँ ज़्यादा अच्छी बनती हैं। अब हम इसमें 1 चुटकी हींग ऐड करेंगे। हींग हमारी पकने लगी है। अब इसमें 1 चम्मच जीरा डाल दिया है। जीरा भी अच्छे से चटकने लगा, देखिए गरम हो रहा है। 4 लौंग डाल दी है। जब मसाले हमारे अच्छे से गर्म हो जाएंगे तो इनको मिक्स करते रहेंगे, क्योंकि चाहे जलने ना पाए। जीरा हमारा चटक गया है। उसमें 4-5 कलियाँ लहसुन की काट के डाल दी है। लहसुन भी हमारा अच्छे से पक रहा है। लहसुन पक चुका हमारा। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। एक मैंने मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, तो मैंने उसको कट कर लिया है। दस 12 पत्ते कड़ी पत्ते के डाल दिए। 4 हरी मिर्च कट करके डाल दिए। ये मसाला हमारा देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया है, बहुत ही अच्छे से पक गया है। इसमें आधा चम्मच बराबर धनिया पाउडर डालेंगे। चौथाई चम्मच लाल मिर्च पाउडर। चौथाई चम्मच हमने गरम मसाला ऐड कर दिया है इसमें।
मसाले हमारे अच्छे से पक चुके हैं। अब मैं इसमें दाल ऐड करूँगी। दाल हमारी पहले ही पक चुकी थी। मैंने नमक और हल्दी से पहले ही डाला हुआ था, इसलिए मैंने मसाले में नमक हल्दी नहीं डाली है, क्योंकि पहले से सब पड़ा है इसमें। देखिए दाल हमारी अच्छे से मिक्स हो जाएगी। कितनी अच्छी दिख रही है दाल। दाल का टेक्सचर बहुत ही अच्छा दिख रहा है इसमें। मूंग की दाल तो वैसे ही फ़ायदेमंद होती है, इसको मरीजों को भी डॉक्टर बताते हैं देने के लिए। देखिए दाल हमारी पक रही है कि दाल कितने अच्छे से पक रही है। दाल अब हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको बाउल में निकाल लेंगे। ये थोड़ा सा धनिया का पत्ता काट कर ऐड करेंगे। धनिया के पत्ते के मैं डंठल काट के अलग नहीं करती हूँ, क्योंकि डंठल भी इसके सॉफ्ट है। ताज़ा धनिया के पत्ते जैसे इससे सॉफ्ट डंठल होते तो धनिया के पत्ते पूरा काट डाल देना चाहिए, क्योंकि मूँग की दाल धनिया के पत्ते की टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। देखिए मैं धनिया पत्ते इसमें डाल दिए कट करके। मूंग की दाल आप कभी भी खा सकते हैं, रोटी या चावल जैसे भी आप खाना पसंद करें वैसे आप मूंग की दाल खा सकते हैं। वीडियो आप हमारा शुरू से अंत तक देखें। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। नमस्कार।